चलिए सर, फाइनली आपके डाउट्स का आज आखिरी दिन है। आज के बाद ये सवाल आपके मन में नहीं आएगा और बहुत सारे मैसेज कमेंट तो बहुत पड़े हुए हैं। कोई वीडियो अपलोड करो, आपका वही डाउट रहता है, सर मेरा एग्जाम का टाइम टेबल कब आएगा, मेरा एग्जाम कब होगा, क्या इसी महीने में होगा। तो ध्यान सुन लो, देखो जो बच्चे अभी पीजी में है, यानी पीजी यानी कि आपको पीजी में सभी कोर्स का शेड्यूल एग्जाम नहीं शुरू हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ध्यान सुनो या मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको, जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। देखो, अगर पीजी का पता है आपको, क्या एग्जाम आपका क्या हो गया है, एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया है, राइट। पीजी में आप मान लो कि अगर आप एलएलबी में हो, ठीक है, एलएलबी का भी एग्जाम शुरू नहीं हुआ है। कुछ आपके एमकॉम के भी कोर्सेज हैं जिसके एग्जाम आपके नहीं भी शुरू हुए हैं, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स को एमबीए में कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका एग्जाम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो इनको आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। इनको इग्नोर करके आप देखना, आप जो बच्चे यूजी में है, यूजी में मान लो कि अगर आपका बीए है, ठीक है, आपका बीकॉम है, आपका बीकॉम हो गया, आपका बीएससी हो गया, आपका बीए एलएलबी हो गया, यूजी में किसी कोर्स का भी अभी क्या हुआ है, अभी आपका एग्जाम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। बीबीए हो गया, आपका बीसीए हो गया, इन कोर्सेज का भी क्या है, अभी एग्जाम आपका शुरू नहीं हुआ है, अभी आप लोग की डेट भी नहीं आई है। बीएससी में बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आप ये डाउट मत रखना सर कि आपके बीए बीकॉम बीएससी बीए या बीए बीसीए और बीए एलएलबी और एलएलबी जैसे कोर्सेज का यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं सर, अभी आप लोग के एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं और अभी आपके शेड्यूल या क्या टाइम टेबल भी अभी आपका नहीं आया है, ठीक। उसको लेके विश्वविद्यालय ने एक यहाँ पे आपको नोटिस जारी की है, यहाँ पे देखोगे आप, पेपर की कटिंग में आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से, इस माह के अंत में शुरू होगी स्नातक की परीक्षाएं। इसमें भी ध्यान देना सर, जो लॉ के बच्चे हैं, जो लॉ वाले हैं, यानी एलएलबी और आपके यहाँ पे बीए एलएलबी, ठीक है, बीए एलएलबी, बीए एलएलबी जितने होंगे, इनका भी कोई अता पता नहीं है, ठीक है। जो बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं, बीए एलएलबी, आप लोगों को पता है आपका डिपार्टमेंट बहुत ही अलग है, ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट बोलेंगे। टाइम से बच्चों को टाइम देता, भाई क्या पढ़ाई कर लो, ठीक है। आप इस देश के संविधान को बचाने वाला काम करने वाले हो, संविधान के रक्षक हो आप, आपके साथ मजाक नहीं करेंगे, इसलिए आप लोगों को टाइम दिया जाता है। इसलिए हमेशा देखोगे एलएलबी के जो एग्जाम होते हैं वो लास्ट में होते हैं, है ना, और समय आपके पास दिया जाता है कि आप बच्चा पढ़ ले, और आपके पैटर्न से भी छेड़खानी नहीं की जाती है। एक बार हो गया थ्योरी पेपर होगा, थ्योरी 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 हर साल होगा, है ना। अब इनको देख लो, बीए बीकॉम बीएससी का देख लो, इन लोगों का क्या हालचाल है, इनका हर साल शेड्यूल बस बदलता है, हर साल इनका पैटर्न बदलेगा और हर साल क्या होगा, इनका एग्जाम आगे पीछे होता है। अभी 2 महीना पहले एग्जाम हुआ, फिर एग्जाम करा लो भैया, बस एग्जाम 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 करो, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता इनका दूर दूर तक नहीं है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया कि जो एजुकेशन व्यवस्था उसको बहुत अच्छा किया जाएगा, साल में 2 बच्चा एग्जाम देगा और बहुत लंबा उसका जो मानसिक संतुलन है वो बहुत रिलैक्स में नहीं जाएगा। ऐसे क्या होता था कि साल में एक बार, यानी 12 महीने में एक बार एनुअल एग्जाम होता था, बच्चा पास होता था सेमेस्टर। तो क्या होता था भाई कि बच्चा 10 महीना पढ़ता ही नहीं था, उसको केवल 2 महीना पढ़ के अपना एनुअल एग्जाम निकालता था, वार्षिक परीक्षा से बोलते हैं, है ना। आप भाई एनईपी ने सोचा कि चलो छोड़ते हैं इसको, आप 12 महीना नहीं, इसको 6-6 महीना पे इसको टारगेट देते हैं, 6-6 महीना पे एग्जाम लेंगे, ये पूरा साल बिजी रहेगा, 12-12 महीना ये पढ़ता रहेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाओ ही ना, बस एग्जाम पे एग्जाम कराते रहो, है ना। तो उसको ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को बोला गया कि कम से कम 6 महीने का समय, जो 6 महीने का समय बच्चे को एक सेमेस्टर में देना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी केवल कॉपी पे नोट है, ठीक है, नोटिस में नोट है, बाकी कहीं भी ये इंप्लीमेंट होता हुआ मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पे, विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेज में स्नातक की परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती है, ध्यान देना। स्नातक परीक्षाओं की समय सारणी तैयार कर ली गई है, समय सारणी 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। यानी जितने बच्चे यूजी के हैं उनके डाउट को क्लियर करते हुए बता दें कि आपका लगभग 20 तारीख के आसपास आपका क्या होगा, आपका टाइम टेबल जो होगा वो जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम जो होगा वो 25 तारीख के बाद हो सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है, है ना, 25 तारीख के बाद हो सकता है, ठीक। यानी इन्होंने बोला है कि अंतिम सप्ताह माह के अंत में, यानी 25 तारीख के बाद आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तैयारी एकदम क्लियर रखना, कोई भी कंफर्म डेट नहीं यहाँ पे कि 26 को होगा, 27 को होगा, 28 को होगा, इसलिए पहले कोई टिकट वगैरह करने की प्लानिंग मत करना, क्योंकि जब तक आपका टाइम टेबल शेड्यूल नहीं जारी होता है तब तक कंफर्मेशन नहीं मानी जाती है। नोटिस ऐसे आती रहेगी, डेट आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये केवल ओरली ये क्या कर रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना, इसको ध्यान रखना। बाकी जो विश्वविद्यालय है अपने साइड से तो पूरी कोशिश कर रहा है कि विश्वविद्यालय की जो छवि है उसको ऑनलाइन बहुत ही ऊपर ले जाया जाए,
बहुत सुधारा जाए, ठीक है, और लगभग उसमें कामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपका फॉर्म आएगा, जब भी आपका यहाँ पे शेड्यूल आएगा, डेट आएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है, उसी प्रकार से आपको सारी जानकारी यहाँ क्या होगी, आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर हो गया ना सर? इस महीने के लास्ट में एग्जाम होने वाला है, 3 से 4 दिन के अंदर आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा, चाहे वो BA BCom BSc हो या फिर BA LLB हो LLB हो। ठीक है, ध्यान देना बात को। अब बात है तैयारी के लिए, तो आपका पैटर्न मैंने क्लियर कर दिया। पीजी का जो बच्चा है, पीजी का जो स्टूडेंट है, उसका क्या होने वाला है, उसका थ्योरी एग्जाम होने वाला है। जो यूजी में स्टूडेंट्स हैं, इसका क्या होने वाला है, इसका MCQ होने वाला है। और आपके टारगेट सेमेस्टर पे MCQs की जो सीरीज है वो लगातार आनी शुरू हो गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। जो बच्चा सारथी बैच में जुड़ना चाहता है, सेमेस्टर के लास्ट में अच्छा करना चाहता है, वो एक बार एप्लीकेशन से सारथी बैच को ज्वाइन कर सकता है, चाहे BA BCom BSc LLB BA LLB कोई भी कोर्स उसका हो। गुरुकुल 10 कूपन को अप्लाई करोगे, गुरुकुल 10, ठीक है, आप सब गुरुकुल जो होगा कैपिटल रहेगा, आप लास्ट में 10 लगाओगे, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, कोई डाउट होगा, कोई भी सवाल होंगे, कोई भी आपको जवाब चाहिए होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, या फिर एप्लीकेशन पे आओगे, यहाँ हेल्प का सेक्शन दिया गया है, यहाँ से भी आके अपने सवाल को पूछ सकते हो। आपकी जो टीम होगी, जो आपकी सपोर्ट टीम है, वो आपके लिए बैठी है, आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेगी। बस हमारा मेन मकसद यही है कि जो भी बच्चा सेमेस्टर में जो यूनिवर्सिटीज गलती कर रही है, पूरे यूनिट को न पढ़ा करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर रही है, वो यहाँ से करवा दिया जाए। बच्चे को कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आराम से आप लोग पढ़ाई करिए। पूरा यूनिट, यानी जो आपका यूनिट 1 से लेके 8 यूनिट आपके कोर्स में है, तो 8 के 8 यूनिट कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। एप्लीकेशन में आइए, पूरा वीडियो क्लास के माध्यम से पूरा यूनिट हम पढ़वाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे आपको शेड्यूल टाइम टेबल कुछ भी आता तो। थैंक यू सो मच।